वेलकम बैक। न्यूज एट 9 का आगाज करेंगे और आगाज में ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई पर सिंध और विफाक एक पेज पर आ गए हैं। चौधरी निसार और मुराद अली शाह एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई पर मुत्तफिक हो गए हैं। मुराद अली शाह ने विफाक की कार्रवाइयों पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है और जराये के मुताबिक फारूक सत्तार और दीगर एमक्यूएम रहनुमाओं की रिहाई सियासी फैसला था। बिल्कुल, एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई फैसला हो गया। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से वफाक और सिंध हुकूमतें एक प्लेटफार्म पर आ गई हैं। जिस रात ये मीडिया पर हमला किया गया था और उसके बाद फारूक सत्तार और इजहार को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो उनकी रिहाई हुई थी वो मुकम्मल तौर पे सियासी फैसला था। ताहम जराये का ये कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ और कराची का अमन खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भरपूर की जाएगी। इस हवाले से वफाक और सिंध में मुकम्मल इत्तेफाक पाया गया है। हालिया वाकयात के बाद वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला में कार्रवाई के लिए मस्बत तबादला ख्याल भी हुआ, जबकि जो कराची में इजलास हुआ था जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी शिरकत की थी, उसमें भी वज़ीर आला सिंध ने मस्बत यकीन दिलाया था और उन्होंने कहा था कि इस हवाले से वफाक जो भी कार्रवाई करेगा सिंध भरपूर अपना किरदार अदा करेगा। इसका मतलब है कि विफाक और सिंध में ये इत्तेफाक हो गया है कि पाकिस्तान मुखालिफ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये अपनी तौर पे अब इत्तेफाक पैदा हो चुका है कि मुकम्मल तौर पे कार्रवाई की जाएगी और इसी वजह से ही उस इत्तेफाक के नतीजे में ही ये अभी जो कार्रवाइयां आपको नजर आ रही हैं वो इसी वजह से हैं कि दोनों हुकूमतें एक पेज पर आ चुकी हैं और उनके दफातर भी बंद किए जा रहे हैं। अगली जो कार्रवाइयां भी करनी है उस हवाले से भी दोनों हुकूमतें एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया चलूं कि सिंध हुकूमत की मुशावरत के बाद वफाक जो है बरतानिया हुकूमत के साथ। ठीक है जुल्करनैन, ये बताएं कब तक कार्रवाई होगी? हुकूमती ऐवानों में क्या चहमगोइयां हो रही हैं? देखें, जहां तक जो बड़ी कार्रवाई है जिसके लिए अब आवाजें भी उठ रही हैं कि एमक्यूएम पर पाबंदी लगाई जाए, तो उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो एक लेंथी प्रोसेस है और वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर होना है। तो उस हवाले से मुकम्मल कानूनी मुशावरत की जा रही है और इस हवाले से सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड रखा गया है। आपने कहा कि ये भी सवाल उठ सकता है कि क्या एमक्यूएम पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो इसके कितने चांसेस है, किस हद तक मुमकिन है ये? देखिए, इस वक्त तक वफाक में और सिंध में ये तबादला ख्याल हो चुका है कि अगर जरूरत महसूस हुई, सूरत हाल इस तरह की पैदा हुई तो फिर एमक्यूएम पर पाबंदी लगाई जा सकती है और इसीलिए ही कानूनी मशावरत जो है वो शुरू की गई है। अगर इत्तेफाक ना होता तो यकीनन ये बात सिर्फ मीडिया की हद तक रह जाती, लेकिन वफाक इस हवाले से संजीदा नजर आता है। आज जो हमारी एक वफाकी नुमाइंदे से बात हुई है उनने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल कानूनी मुशावरत जारी है और इस हवाले से सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड भी रखा गया।